देखिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर हम 7 तक डाले हैं, 8 से डाल रहे हैं। सात तक डाल दिए थे। 6.2 क्लास 12 एक्सरसाइज 6.2 सॉल्यूशन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग दिया हुआ है, गिवन y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है, ब्रैकेट है यहाँ पे। सबसे पहले सोल्व करते हैं, y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसको रखते हैं। डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, dy dx निकालते हैं तो पहले ब्रैकेट का पावर 2 है तो 2 पावर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का पावर 1 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x माइनस 2 हो जाएगा, यानी dy dx आ गया 2। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2, फिर 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1। ठीक है, यानी dy dx आ गया 4 इंटू एक्स, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1। ठीक है ना, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन को 0 करते हैं, यानी x को 0 करेंगे, वेरिएबल को 0 करेंगे, x माइनस 2 को 0 करेंगे, x माइनस 1 को 0 करेंगे। यहाँ पर 4 है तो कांस्टेंट को 0 थोड़े करेंगे, जो वेरिएबल है सभी टर्म को 0 करके देखेंगे। इसको x बराबर 0 करेंगे, x बराबर 0 आएगा, x बराबर 2 आएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ से साइन मालूम करेंगे, साइन ऑफ dy dx कहाँ से, फ्रॉम 2। आप 7 तक क्वेश्चन देखे होंगे। सबसे पहले फंक्शन रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन को इनटू के रूप में लाते हैं फैक्टर के टर्म में, सभी फैक्टर को 0 कर लेंगे। उसके बाद हम dy dx जो निकाले हैं या इसका साइन मालूम करेंगे, नंबर लाइन पे रख के। x का कितना वैल्यू आया है, 3, 0, 1, 2। अब 2 से बड़ा वैल्यू रखिए तो इसमें इस इंटरवल में से कोई वैल्यू रख लीजिए। 2 से बड़ा वैल्यू 3 रख के चेक कर लीजिए, 4 रख के चेक कर लीजिए, 5 रख के 5 रखिएगा। 4 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 1, 5 रखेंगे, 4 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव, 5 माइनस 2 3 पॉजिटिव, 5 माइनस 1 4 पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। यानी 2 से बड़ा वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर हम 2 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, 1 से छोटा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 0 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। कब, एक्स का वैल्यू किसके बीच में होगा, तो 0 से 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो x का वैल्यू 0 से 1 होगा। चूंकि यह जब पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, जब यह नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 था। 0 to 1 और x ग्रेटर देन 2 एकदम सही है आंसर। 0 से 1 होगा और x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2 या x का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी, दोनों सही है। लिखने का तरीका है, 2 अंतराल के बीच में u लिखा जाता है, यूनियन। आंसर देंगे 0 से 1
यूनियन 2 से इन्फिनिटी। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका y इक्वल टू 4 sin थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट मान के डी वाई डी थीटा निकालेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में u बाई वी पर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला को बाहर करेंगे, 4 sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन 4 कॉस थीटा हो जाएगा। जब नीचे वाले को होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले को बाहर करेंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को बाहर करेंगे तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा u बाई वी पर माइनस थीटा जो है इसका डिफ्रेंशिएशन अलग कर लेंगे। ठीक है, u बाई वी पर v का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले को बाहर करेंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, ऊपर वाले को बाहर करेंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। अब इसको इनटू के रूप में लाएंगे, बीच में घटाव है ना, सबको एक टर्म बनाएंगे। 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। एट कॉस थीटा बोर्ड पर पढ़ाने में है ना, बोर्ड पर पढ़ाना थोड़ा आसान लगता है। यहाँ पर क्या होता है, अकेले रिकॉर्डिंग करना रहता है तो 100% ध्यान नहीं जा पाता है बोर्ड पर। यहाँ पर -1 क्या है, एलसीएम ले लीजिए, इसी समय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझिए 1 बाई 1 हो गया, एलसीएम ले लिए, इसका एलसीएम ले लिए 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एट कॉस थीटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, हम यहाँ से निकालेंगे डी बाई डी थीटा। सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले जब डी बाई डी थीटा निकालेंगे तो फैक्टर के टर्म में लाएंगे, इसको एक टर्म बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका डी बाई डी थीटा हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। डी बाई डी थीटा आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा हो जाएगा, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, ये तो कैंसिल हो गया। 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा हो जाएगा। तो 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर बच जाएगा, ऊपर कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपसे ये भी बता देते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में, 4 में से माइनस करेंगे, कॉस थीटा का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होता है तो 1 होता है, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो 4 में से खूब माइनस करेंगे तो 1 से ज़्यादा तो माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 1 से छोटा ही होता है। तो 4 माइनस 1 तभी पॉजिटिव, यानी डी बाई डी थीटा जो है कॉस थीटा इंटू यह पॉजिटिव आएगा, और साथ साथ नीचे भी स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव होगा।
हमको मालूम करना है कि डी बाई डी थीटा डिफ्रेंशिएशन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो जब कॉस थीटा पॉजिटिव तो या डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव तो डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव। तो बता दीजिए कि 0 से 90 तक क्या होगा, x का वैल्यू जब 0 से 90 तक होगा π/2 तक, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, डी बाई डी थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच कुछ भी होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच कुछ भी रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव सब पॉजिटिव। और जब डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव होगा तो यह फंक्शन इंक्रीज करेगा, इसलिए हम कह देंगे कि फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फंक्शन इज इंक्रीजिंग कब, फंक्शन इंक्रीज करेगा कब, जब थीटा का वैल्यू 0 से π/2 होगा। प्रूव्ड हो गया, यही सिद्ध करना है। सबसे पहले y दिया था, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन निकाल के इसको सोल्व करेंगे, इनटू के रूप में है। यहाँ पर देखते ध्यान रखिए कि ऑलरेडी जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लिख दीजिए। कोई भी क्वेश्चन जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सोल्व कर रहे हो तो जिसके बारे में कन्फर्म है कि वह पॉजिटिव है तो उसके बदले पॉजिटिव लिख दीजिए। 4 में से कॉस थीटा घटाना है, और कॉस थीटा का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 4 - 1 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसका वैल्यू 3 से कम आ ही नहीं सकता है कभी भी, तो ये पॉजिटिव हो गया। नीचे स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, तो यानी डी बाई डी थीटा डिफ्रेंशिएशन कब पॉजिटिव होगा, जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। तो डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव होगा जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच होगा, यानी हम कह सकते हैं फंक्शन, यह फंक्शन जो होगा इंक्रीज करेगा कब, जब डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव हो। इसका मतलब थीटा का वैल्यू 0 से जब 90 होगा तो डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव होगा, इसलिए हम कह देंगे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कौन फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। चलिए देख लिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन फंक्शन y इक्वल टू ले लेते हैं log x, डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसी को बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग एक्स को लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे, साइन एक्स को साइन फंक्शन बोलेंगे, कॉस एक्स को कॉस फंक्शन बोलेंगे, रूट एक्स को रूट फंक्शन बोलेंगे। लॉग एक्स है, एक्स तो रहेगा ही वेरिएबल, लॉग आ गया तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, साइन आ गया तो साइन फंक्शन हो गया, कॉस हो गया तो कॉस फंक्शन हो गया, एफ एक्स रहेगा वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ क्या हो गया, फंक्शन हो गया। यह लॉग क्या है, फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे इसको। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, x का वैल्यू साइन, इसको रहने दीजिए, यानी क्लियर है कि 1 तो पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव हो जाए, ऊपर तो पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव। तो बताइए साइन ऑफ डी बाई डी एक्स, x का वैल्यू 0 से जब इन्फिनिटी तक होगा कुछ भी, तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर क्या आएगा, 1/0 से इन्फिनिटी के बीच में x यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। x के जगह पर यहाँ पर x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रखेंगे तो यह पॉजिटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं फंक्शन जो होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग जब x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगा। प्रूव्ड, क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन था।
y इक्वल टू लॉग एक्स था, डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक फंक्शन कहने का मतलब यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन हम किसको बोलेंगे, लॉग एक्स को बोलेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x। तो हम इसका साइन मालूम करेंगे कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, यानी x का वैल्यू जब हम 0 से इन्फिनिटी तक रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 0 से अगर x नेगेटिव होगा तब ना नेगेटिव होगा। x तो यहाँ पर हम चेक करना है, क्वेश्चन में दिया है कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही चेक करना है। कहाँ सिद्ध करना है हमको, 0 से इन्फिनिटी। तो क्या 0 से इन्फिनिटी के बीच में नेगेटिव कभी होगा, नहीं होगा। 0 से इन्फिनिटी के बीच में x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, यानी साइन जो होगा dy/dx का जो चिन्ह होगा, dy/dx का जो चिन्ह होगा, वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, जब x 0 से इन्फिनिटी रखेंगे। क्वेश्चन में दिया है 0 से इन्फिनिटी के बीच में चेक करने के लिए, तो हम लिख देंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ऐसे भी log x में x का वैल्यू 0 से कम नहीं होता है, नहीं तो log x फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1। इसको 0 को मालूम करेंगे, x है ना 0 करेंगे। इसके बारे में अगर नहीं मालूम है कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तो सबसे पहले इसको 0 कर लीजिए। यहाँ से मालूम चल जाएगा x का वैल्यू 1/2 कितना आ गया 1/2। तो अब बता दीजिए x का वैल्यू माइनस 1/2 रखिए, यहाँ पर 1/2। हमको चेक करना है -1 से 1, -1 से 1 तक ही चेक करना है। x का वैल्यू 1/2 से ज़्यादा रखिए, 1/2 से ज़्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसमें 1/2 से ज़्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है, अंदर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से -1 से 1/2 तक डिक्रीजिंग, 1/2 से 1 तक इंक्रीजिंग, लेकिन पूरे में -1 से 1 तक इंक्रीजिंग थोड़े कहेंगे। -1 से 1 तक इंक्रीजिंग कह सकते हैं, नहीं, -1 से 1/2 डिक्रीजिंग कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग कहेंगे, लेकिन पूरे में इंक्रीजिंग कहेंगे नहीं, पूरे में डिक्रीजिंग कहेंगे नहीं। तो लिख देंगे f(x) इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग जब x का वैल्यू -1 से 1 होगा। जब x का वैल्यू -1 से 1 होगा, यानी पूरे इंटरवल में जब इंटरवल यहाँ से यहाँ तक होगा, तो फंक्शन जो होगा नहीं इंक्रीज करेगा नहीं डिक्रीज करेगा। लिख देंगे फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है। बारह नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड 0 to π/2। 12 का ए में f(x) इक्वल टू दिया है cos x, f' हो जाएगा -sin x। x का वैल्यू 0 से 90 तक दिया है, तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कि नेगेटिव। x का वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच रखेंगे, 0 से 90 तक कुछ भी रखिए, यहाँ पर 30 डिग्री रख के बताइए तो -sin 30 डिग्री -1/2 नेगेटिव आएगा। इसलिए f(x) क्या हो जाएगा, जब डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, x का वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच अगर x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा। इसलिए फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, यह सही हो जाएगा। डिक्रीजिंग ही तो पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड 0 to π/2, सही है आंसर। लिखेंगे f(x) इज डिक्रीजिंग, सही है। बी देखिए, f(x) इक्वल टू है cos 2x
डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2 sin 2x। फिर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 से 90 तक। 30 रख के 30, 60, 90 रख देंगे। 60 रखेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। अगर इसमें हम 60 डिग्री रखेंगे 2 गुना 60 -2 sin 120, 120 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी फाइनली नेगेटिव आ गया। f' क्या आ गया? नेगेटिव। या डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू 0 से 90 तक कुछ भी रखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं तो सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। साइन ना पॉजिटिव होता है तो माइनस लगा हुआ है, यानी डिफ्रेंशिएशन ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो फंक्शन क्या होगा? f(x) इज डिक्रीजिंग। ये भी सही है, ये भी सही है। सी नंबर देखते हैं। f(x) इक्वल टू है cos 3x, cos x cos 2x cos 3x। डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो -3 sin 3x। देखिएगा यहाँ पर 0 से 90 तक, तो 90 रखेंगे तो ये 270 हो जाएगा। 30 डिग्री रखते हैं, 30, 60, 30 रखेंगे तो 90 डिग्री पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर साइन लिख देते हैं, साइन ऑफ f'(x), इसका चिन्ह बताना है। तीस डिग्री से कम रखेंगे तो -3 इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 30 तक कुछ भी रखेंगे तो ये नेगेटिव होगा। 50 रखते हैं, 50 तिया 150 डिग्री, यानी साइन 150 डिग्री पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन 70 डिग्री रख के चेक कीजिए तो 60 डिग्री से बड़ा 70 डिग्री -3 साइन, 60 डिग्री से बड़ा रखिए तो 70 डिग्री, तो -3 इंटू साइन 210, यानी -3 या साइन 210 नेगेटिव होता है। पहले ही से नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 60 डिग्री से जब ज़्यादा रखेंगे यहाँ पर x के जगह पर, तो 3x न है, 3 इंटू 70 डिग्री साइन 210। तीसरा खंड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी ये पूरा डिफ्रेंशिएशन का जो वैल्यू होगा 60 डिग्री से ज़्यादा रखने पर पॉजिटिव आएगा। तो ये बताइए पूरे 0 से 90 तक फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे? f(x) इज नॉट इंक्रीजिंग। कब? जब x का वैल्यू 0 से 90 तक होगा। हम पूरे में डिक्रीजिंग भी नहीं कहेंगे, इंक्रीजिंग नहीं ना है, डिक्रीजिंग नहीं ना है। पूरे 0 से 90 तक हम डिक्रीजिंग कहेंगे नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0 से 90 तक डिक्रीज कर रहा है, तो ए में कर रहा था, बी वाला क्वेश्चन डिक्रीज कर रहा था, cos 2x था, भी डिक्रीज कर रहा था, लेकिन यह जो है 0 से 90 तक डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो यह नहीं होगा आंसर। ठीक है, 4 नंबर देख लीजिए, डी नंबर। f(x) इक्वल टू tan x है, f' sec स्क्वायर x हो गया, तो स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये भी फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग। फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जो हमें स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, तो ये भी गलत। यानी पूछ रहा है कौन कौन डिक्रीज कर रहा है, तो ए ऑप्शन वाला डिक्रीज कर रहा है, बी ऑप्शन वाला डिक्रीज कर रहा है, सी वाला को तो हम इंक्रीजिंग भी नहीं कर सकते हैं, डिक्रीजिंग भी। लेकिन सिर्फ पूछ रहा है डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, तो डिक्रीज नहीं कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो भी डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो ए आंसर होगा डिक्रीज कर रहा है, बी आंसर होगा डिक्रीज कर रहा है। 0 से 90 तक डिक्रीज नहीं कर रहा है तो नहीं होगा, 0 से 90 तक ए भी डिक्रीज नहीं करेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ए और बी, 12 नंबर का।
ठीक है, चलिए एक 13 देख लेते हैं, और 14, 15, 16, 17, 18, 19 नेक्स्ट क्लास में। आधा घंटा से ज़्यादा का रिकॉर्डिंग करना मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 6.2 के बाद 6.5 डालेंगे, फिर थ्योरी डाल देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अभी 13 देखते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन है, f(x) इक्वल टू x के पावर 100 प्लस sin x माइनस 1। इंटरवल दे दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन कह रहा है ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f गिवन बाई स्टिकली डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, इसलिए पहले डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। 100 इंटू एक्स के पावर 99 प्लस cos x। अब अगर यह नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में x का वैल्यू दिया है 0 से 1, या इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 57 डिग्री आता है, 60 डिग्री लिख देते हैं लगभग। देखिए यहाँ पर पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, 3.14 बराबर 180 डिग्री होता है। 1.04, 3 से भाग लगा देंगे दोनों तरफ तो 60 डिग्री हो जाएगा। पूछा जाए 1 तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होता है, 57 डिग्री आता है लगभग। तो हम अप्रॉक्स इसको 60 डिग्री भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग इसको मानते हैं अप्रॉक्स। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 60 डिग्री, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक को हम लगभग क्या लिख देंगे, लगभग x बिलोंग्स टू 0 से 60 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा। तो बता दीजिए कि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कि नेगेटिव। 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। cos x 0 से 60 डिग्री तक, चाहे 57 डिग्री तक, चाहे 85 डिग्री तक, 0 से 90 तक तो सब पॉजिटिव होता है, तो cos x भी पॉजिटिव। 100 इंटू 0 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे x की जगह पर तो पॉजिटिव, और 0 से 60 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, यानी डिफरेंशिएशन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, f(x) इज इंक्रीजिंग। तो ये भी ई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है किस ऑप्शन में डिक्रीज करेगा। ए ऑप्शन तो गया, चूंकि डिफरेंशिएशन क्या आ गया, पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लगभग लिखे हैं। परफेक्ट पूछा जाए 57 डिग्री, याद नहीं है तो लगभग 60 डिग्री मान सकते हैं, चूंकि 3.14 बराबर होता है 180 डिग्री, 1.04 होता है 60 डिग्री। इसलिए यहां पर इस चीज को एक को देखकर लिख दिए हैं, डी ऑप्शन। इस चीज को समझने के लिए लिखे हैं, इसको समझने के लिए लिखे हैं कि एक का मान लगभग 60 डिग्री होता है, एक का मान लगभग 60 डिग्री होता है। परफेक्ट पूछा जाए तो 57 डिग्री होता है, 16 मिनट 22 सेकेंड। बी ऑप्शन में π/2 से पाई, x का वैल्यू π/2 से पाई। इसको अंक में लिखा जाए या इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1.57 से 3.14। इसलिए बताइए डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कि नेगेटिव। 1.5 से मैंने 1.5 से 3.1 के बीच में रखना है। 2 रख के देखिए तो 100 इंटू 2 का पावर 99, 100, अब बीच में का कोई नंबर ले लीजिए 2 का पावर 99, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। 100 इंटू x के पावर 99 प्लस cos x, तो ये तो पॉजिटिव है,
पुट करते हैं x का वैल्यू 2, तो 100 इंटू 2 का पावर 99, अब प्लस ये नेगेटिव आएगा लेकिन -1 से cos x का जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में होता है। cos x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1। तो ठीक है, पॉजिटिव है तो बहुत बड़ा ना है, 100 इंटू 1.5 से ज़्यादा रखना है, 1.5 से ज़्यादा 1.67 हम 2 रखे हैं, तो 100 इंटू 2 का पावर 99 बहुत बड़ा संख्या है। आई नेगेटिव है तो -1 से छोटा तो नहीं होगा, तो बहुत बड़ा संख्या मान लीजिए 500, आप प्लस माइनस 1 ले लेते हैं, -1 से तो छोटा होगा नहीं, खूब छोटा होगा तो -1, तो ये पॉजिटिव की नेगेटिव, 500 में से घटा ही देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही आएगा, फाइनली पॉजिटिव आएगा, यानी फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा। सी ऑप्शन, x बिलोंग्स टू 0 to π/2। डिफरेंशिएशन बता दीजिए। 0 से ज़्यादा रखना है तो 100 इंटू 0 से बड़ा कोई भी संख्या रखेंगे तो पॉजिटिव। आप cos x 0 से 90 डिग्री रखेंगे तो भी पॉजिटिव। x का वैल्यू 0 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव, कुछ भी होगा 0 से ज़्यादा ही होगा। cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव सब पॉजिटिव, यानी फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सी ऑप्शन भी गलत हो गया। पूछ रहा है कौन डिक्रीज कर रहा है, तो ए भी इंक्रीज कर रहा था, बी भी इंक्रीज कर रहा है, सी भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो सब का सब गलत हो गया, यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन डी आंसर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चूंकि देखिए ध्यान से, एफ एक्स दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। एक्स का वैल्यू जब 0 से 1 तक रखेंगे, यानी 0 से 60 डिग्री, चूंकि डिग्री यहाँ पर रख के सोच रहे हैं, 0 से अगर 1 के बीच में रखेंगे तो 0 से ज़्यादा ही ना रखना है, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव। और cos x का वैल्यू भी 0 से 60 डिग्री तक पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, डिफरेंशिएशन जब पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इसमें भी डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो गया, 1.5 से 3 के बीच में रखेंगे तो ये पॉजिटिव बहुत बड़ा आएगा, और नेगेटिव भी आएगा तो नेगेटिव कितना बड़ा? cos x का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच? -1 से 1 के बीच, -1 से तो छोटा नहीं होगा। बहुत बड़का संख्या में अगर -1 घटा ही देते हैं, -1 कर ही देते हैं, तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। 0 से 90, तो 0 से 90 तक रखेंगे तो 0 से ज़्यादा रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। यानी ए ऑप्शन इंक्रीज नहीं कर रहा है, बी भी, ए ऑप्शन इंक्रीज कर रहा है, बी भी इंक्रीज कर रहा है, सी भी इंक्रीज कर रहा है। अब पूछ रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन डिक्रीज कर रहा है, तो ए गलत, बी गलत, सी गलत, चूँकि कोनो डिक्रीज नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही। ठीक है, आपका रहने देते हैं, ज़्यादा हो गया है। अब फिर से अगले दिन रिकॉर्डिंग करके डालेंगे।